मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? आइए डीआई के नेक्स्ट सेशन की तरफ आज बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ, आप पहले पढ़िए, फिर मैं इसे हिंदी में समझाता हूँ। द मार्क ऑब्टेन्ड बाय 273 एग्जामिनीज आर शोन बाय द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। कहता है भैया 273 बच्चों ने ये पेपर दिया है कुल मिला के, है ना? और शोन बाय द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन गिवन दैट मीन मार्क इज 59.5 और कहता है कि जो औसत अंक है वो 59.5 है। ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहा है कि जी स्टडी द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो आंसर देते रहिए। ये दिखा रखा है मेरे प्यारे बच्चों मार्क रेंज, मतलब मार्क्स कहाँ से कहाँ के बीच मार्क है। जैसे 0 से 10 में कितने बच्चे हैं, ये जो नंबर है ये दिखा रखे हैं भाई कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। यहाँ 72 बच्चे हैं, या 42 बच्चे हैं, या 35, 26, 12, इस तरह से दिखा रखे हैं। ठीक है जी। और औसत जो है, मीन का मतलब होता है औसत, माध्य मार्क्स, माध्य अंक यानी औसत अंक। मैं हिंदी में लिख देता हूँ। औसत अंक जो है, औसत अंक जो है मेरे बेटा वो है 59.5। औसत अंक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 59.5, 59.5 है ना। अब बात को समझिए ध्यान से, गौर से, फिर आगे बढ़े। तो देखिए मेरे बेटा, पहला सवाल लेते हैं। कितने परीक्षार्थियों ने औसत अंकों से अधिक अंक हैं जिन्होंने एवरेज नंबर से ज्यादा नंबर लाए? तो मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं भाई, एवरेज कितने थे? 59.5। तो इससे ज्यादा कितने थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे से इस बात को जानते हैं, 59.5 भाई ये है, ये है 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70 और ये सब। हमें ये बताना है कि भैया 59.5 से ज्यादा कितने बच्चों के स्कोर रहे? 59.5 से ज्यादा, 59.5 से ज्यादा कितने बच्चों के रहे? तो भाई ये 59.5 यानी क्या, उनसे 60 के बीच में स्कोर था इन 42 बच्चों का, है ना। और हमें चाहिए 59.5 से ज्यादा, क्योंकि उसने सवाल में ये बात लिखी थी कि कितने परीक्षार्थियों ने औसत अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए। अब औसत अंक से अधिक कितने कितने किए भाई? ये तो 91 से 80, इनके तो 91 से 100, ये तो 81 से भी ज्यादा थे, ये 71 से 80 थे, ये 61 से 70 थे। यानी ये तो श्योर हुआ ना कि ये वाले जो बच्चे थे मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे वो बच्चे थे जिनके 59.5 से ज्यादा नंबर थे। तो जोड़ेंगे तो यहाँ कितने बच्चे हैं? 72। फिर कितना है जी? 48। फिर कितना है जी? 24। फिर कितना है जी? 8। जोड़ते हैं जी, 8 8 16 और 4 20, तो 22 हासिल, 2 2 4 4 8 और 7 15, 152। जोड़ देख लेना जी जो भी। यानी 152 बच्चे ऐसे थे मेरे प्यारे बच्चों जिनके मीन से ज्यादा स्कोर था, मीन से ज्यादा स्कोर था, है ना, औसत से ज्यादा अंक थे, 152। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी के। 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है? यानी 80% से ज्यादा कितने बच्चे नंबर लाए, पहले तो ये बताते हैं। तो देखिए यार, 80% से ज्यादा, 80 तक तो यहीं आ गए, 80% से ज्यादा यहाँ हो गए। यहाँ वाले बच्चे भी 80% से ज्यादा नंबर ला रखे, और यहाँ वाले भी, क्योंकि यहाँ 81 से 90 के बीच में, 91 से 100 के। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बच्चे हुए जी 24 और ये बच्चे हुए 8, यानी 32 बच्चे ऐसे हैं, 24 और 8, 32 बच्चे ऐसे हैं मेरे बेटा जिनके हम ये कह सकते हैं कि जी 80 से ज्यादा नंबर है। और टोटल बच्चे कितने थे मेरे बेटा? 273। तो टोटल 273 है, तो उसमें 32 कितना परसेंट हुआ, ये हमको निकालना। ये मेरे प्यारे बच्चों हमको सवाल में निकालना है, 32/273, 32/273, ये हमारा सवाल है, कितना परसेंट है। यार देखिए, दो तीन चीजें। पहला ऑप्शन तो गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि 273 का 10% निकालेंगे तो आएगा 27, है ना। तो ये तो 32 है, यानी बड़ा है, तो इसका मतलब ये तो गलत है। अब देखते हैं कि भाई 270 का अगर मैं आपको ये कहूं मेरे बच्चों 10% बताओ कितना बना, तो आप कहेंगे जी 27.3। और मैं कहूं 1% कितना बना, तो आप कहेंगे 2.73। यानी अगर मैं इतना भी जोड़ू तो 3 7 3 10, 7 2 9 1 10, 2 1 3, यानी आंसर 30.03 आएगा अगर रेट 11% हो, क्योंकि यहाँ तो 32 आ रखा है, नहीं 11 से भी ज्यादा, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा जो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा आगे समझाता हूं मैं कैसे। भाई दो तो ऑप्शन काट दिए, बाकी आपको सोल्व करना पड़ेगा। देखिए यार, इस बात का हमको नहीं पता कि बटे की बाकी आपको सोल्व करना पड़ेगा। देखिए यार, इस बात का हमको नहीं पता तो वैल्यू बचेगी। आगे एक दो डिजिट हो, अगर आगे एक दो डिजिट हुए या इनफाइनाइट डिजिट हुए या नॉन रिकरिंग डिजिट हुए, तो फिर उस केस में हम डिजिटल सम नहीं अप्लाई कर सकते, अदरवाइज हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन चलिए उसको भी मारिए गोली। अब आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, कारण क्या है कि पीछे की वैल्यूज हमको
का कारण क्या है कि पीछे की वैल्यूज हमको याद नहीं है, इससे पहले की वैल्यू हमें पता नहीं क्या होंगे, इसलिए हमें अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई 11.28 है या कितना है। लेकिन जल्दी से भी कैलकुलेट करना हो तो आपको पता है 11% है 30.03, 1% की वैल्यू है 2.73, हाँ है ना। तो आप देखो अगर मैं पूरा 1% और ले लूं यानी लगभग 12% कर लूंगा तो मेरा उत्तर लगभग 32 के आसपास आएगा, 32 से थोड़ा ज्यादा, हाँ है ना। और मेरा आंसर 12 के आसपास ही है, ये 11.72, क्योंकि अगर मैं 11.28 लूंगा तो मेरा उत्तर लगभग 31 के आसपास बैठेगा, हाँ है ना। कैसे समझाता हूं, देखिए भाई आपने देखा कि आपके सारे आंसर 10 और 11 के आसपास है, तो भाई 273 का 10% होता है 3, 1% होता है जी 2.73, हाँ है ना। अगर मेरे बेटा इसको जोड़ोगे भी तो 3 7 3 10 है, 27 27 29 31, यानी ये लगभग 30 है, जबकि मेरा उत्तर चाहिए 32 है, इसका मतलब 10 से बड़ा, यानी ये भी गलत है। अब 10 से कितना, 11 से बड़ा मेरा उत्तर, तो ये भी गलत आ गया। अब 11 के बाद क्या 12% के आसपास है, तो देखते हैं 12 के लिए 1% और निकालेंगे यानी 2.73 और, तो यानी उत्तर आ जाएगा लगभग 32.8 के आसपास, जबकि मेरा उत्तर है कितना 32, यहाँ 32 चाहिए, तो इसका मतलब 12 से थोड़ा ही छोटा आंसर चाहिए। तो 12 से थोड़ा छोटा कौन सा है, 11.28 या 11.72, तो उत्तर होगा जी 11.72, हाँ है ना। आइए मेरे बच्चे आगे, इसी में 155 पढ़िए। कह रहा है जी सवाल में 60% से ज्यादा लेकिन 80% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितना परसेंट है। 60 से ज्यादा होना चाहिए जी और 80 से कम। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखो, ये 60 से ज्यादा है और ये 80 से कम, क्योंकि 71 से 80, 61 से 60, तो ये दोनों कॉलम, तो इन दोनों कॉलम को देखोगे तो 72 और 48, तो 72 और 48 को जोड़ कर लो, 72 और 48, 8 2 10 7 4 11 1 12, यानी 120 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 60 से लेकर 80 के बीच में, और उसने ये कहा कि टोटल बच्चे कितने हैं 273, तो 273 में 120 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे बच्चों 60 से 80 के बीच में, तो कह रहा है कितने परसेंट है, और आपको इसका परसेंट आप जरा सोचो, फिर मैं बताता हूं इसे पेपर में कैसे करना था। करो, बताओ, सोचो, दिमाग लड़ाओ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यार बहुत सारे तरीकों से मैं बता सकता हूं इस सवाल को, लेकिन समस्या एक ही आके टिकती है क्या, कि मुझे ये नहीं पता कि एक्यूरेट आंसर है या ये डेसिमल में इससे आगे भी कोई वैल्यू होगी, है ना। अदरवाइज तो मैं आपको मल्टीपल से सिखाता कि भाई 273 3 का मल्टीपल है, तो जो ऑप्शन 3 के मल्टीपल हो वो मेरे आंसर होंगे, लेकिन मैं ऐसा कह नहीं सकता क्योंकि मुझे पता नहीं। लेकिन अगर आप ऑप्शन पे गौर करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये ऑप्शन ऐसा है जो 43 है, बाकी दोनों लगभग 50 के आसपास है, 55 के आसपास।
मेरे बेटा 50 का मतलब आधा, तो 273 का आधा करोगे, 270 का आधा करोगे कितना आएगा? 135। इसका मतलब ये तय हुआ कि अगर यहाँ 135 होता तो लगभग मेरा 50% उत्तर होता। ये तो 135 से बहुत कम है, इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं होगा, ये भी उत्तर नहीं होगा। अगर आप इसे चेक करना चाह रहे हैं तो समझिए 50 इतना है तो 1% और घटाएंगे, तो यानी 135 से 3 घटा लोगे तो 132 के आसपास आ जाएगा, तो आपका 48-49% होता। तो ये भी गलत है। बचा एक, ये मेरा समझाता हूं भाई। ऐसे समझो कि 273 का 50% कितना हो? 135। क्या 135 है ये? नहीं। 135 से छोटा, इसका मतलब उत्तर 50 से छोटा होगा, तो वो दोनों कैंसिल। अब 50 से छोटी ये और ये थे। अब ये 50 से कितना छोटा है जी? लगभग 1%, 2% मान लो, है ना? तो आप ये बताओ 1% कितना उसका? 2.73। तो 2% कितना होगा? लगभग 5, 5.5 के। तो 5 भी हटा दोगे इससे तो भी 130 आएगा, जबकि यहाँ कितना चाहिए? 120 है ना? तो इसका मतलब ये गलत है, तो बचाइए ए ऑप्शन हमारा आंसर। कह रहा है यदि उत्तीर्ण अंक 40 हो तो बताए कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए। यानी 40 नंबर वाला बच्चा पास है तो कितने बच्चे फेल हुए, ये बताना है। तो देखिए 40 से नीचे कितने बच्चों के? यहाँ वाले, ये सारे 40 से छोटे हैं, तो 2 बच्चे ये हो गए जी, 4 यहाँ वाले हो गए, 12 यहाँ वाले हो गए जी, और 26 ये वाले हो गए जी। तो जोड़ोगे तो 6 और 2 8 और 4 12 और 2 14, हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 44। यानी 44 बच्चे ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। और वो सवाल में आपसे यही पूछ रहा है कि भाई 44 कितने पे? तो 44 273 पे, तो भैया कितना परसेंट बना? ये हमारा आंसर है। निकाल लोगे जी इसी तरीके से? पक्का? अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर, बताइए एग्जैक्ट क्या होगा। हम्म, कैलकुलेट कर, कोई दो राय नहीं है एग्जैक्ट। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, एग्जैक्ट भी जाएंगे तो। आपने देखा कि आपके आंसर मेरे बेटा 15% के आसपास है। इसके आसपास है, 15% के आसपास है। आए ना? एक सेकंड बताओ भाई। माफ करना भाई, आइए। आपने देखे सारे उत्तर लगभग 15% के आसपास। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 273 का 10% 27.3। 5% क्या होगा भाई? इसका आधा कर दो। ये 10% है तो 5% इसका आधा होगा, है ना? तो आप जानते हैं 13 पॉइंट भाई, अगर इसकी वैल्यू अगर हम जाएं, देखिए या तो 15% आपको निकालना आता हो, 15% निकालेंगे तो 15 45, 15 7 105 और 4 109, 15 दूनी 30,
और 10 40, तो 40.95 जो वैल्यू आएगी आपकी 15% आएगी, है ना। अब मैं ये बात समझ रहा हूँ, मेरा उत्तर 15 से तो बड़ा है क्योंकि 44 है ना, इसलिए ये तो आंसर होगा नहीं। 1% इसका 2.73 होता है, वो भी जोड़ेंगे तो भी इसका उत्तर 43 बनेगा, जबकि मुझे चाहिए 44, यानी इसका जो उत्तर है मेरे बेटा 15 16 से भी बड़ा है। क्या 17 से भी बड़ा हो सकता है? नहीं, क्योंकि 1% इतना है तो 2% लगभग कितना बैठेगा? 5 के लगभग। पांच जोड़ेंगे तो उत्तर इससे बड़ा चला जाएगा, तो 17 नहीं हो सकता, तो फिर उस केस में आंसर आएगा मेरे बेटा कितना? 16.11 है ना, 16.11। क्लियर है जी मेरी बात? समझ पाए आप लोग? कहिए जी अब इसको पढ़िए। ये एसएससी सीजीएल टायर 1 2015 का क्वेश्चन है। कहता है दिए गए ग्राफ में विभिन्न कंपनियों की मांग तथा उत्पादन को दर्शाया गया है, तो ग्राफ का अध्ययन करके बताइए उत्तर क्या क्या होंगे। मतलब ये कह रहा है कि भैया ये जो गोले हैं ये तो है प्रोडक्शन, और ये है जो स्क्वायर है या रेक्टेंगल जो बना रखा है ये है डिमांड, ठीक है जी। और ये लाख मेट्रिक टन की बात हो रही है, तो ये कंपनी ABCD, ठीक है जी। अब उत्तर दीजिए। पहला सवाल, उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों और उत्पादन से कम मांग वाली कंपनियों का अनुपात क्या है? भैया उत्पादन ये है और मांग ये उत्पादन और ये मांग, तो उत्पादन से ज्यादा कितनी, प्रोडक्शन से ज्यादा कितनी कंपनियां, तो गोले से डिमांड कितनी ज्यादा है? तो गोले से डिमांड ये कम है ना, और ये यहां होगी भैया रेक्टेंगल, ठीक है। डिमांड ज्यादा चाहिए हमें, तो डिमांड एक यहां ज्यादा है एक कंपनी की, और भैया एक ये ज्यादा है 2, यानी A और D ये दो ऐसी कंपनियां